ये मैं आप सभी से बार बार कहता हूं, एक बार अपना संबंध ठाकुर जी से जोड़ कर देख लीजिए। नकली संबंध मत बनाना, एक बार बनाना तो पूरे जीवन भर, जब तक जीवन रहे तब तक निभाना, और निभा लिए तो फिर कल्याण भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक गांव है जिस गांव का नाम है करहरा। करहरा गांव है, वहां एक द्वारिकाधीश की मंदिर है, और द्वारिकाधीश के मंदिर के सामने खंडहर है। वो खंडहर आज भी पड़ा हुआ है। तो एक संत भ्रमण करते करते गए, द्वारिकाधीश मंदिर में प्रणाम किया, और द्वारिकाधीश मंदिर के महंत जी से पूछा कि महंत जी, सामने इतना बड़ा खंडहर है और भगवान के दरवाजे के सामने थोड़ा खंडहर अच्छा नहीं लगता, इसको बनवा दीजिए, ये किसका खंडहर है? तो महंत जी ने कहा कि संत जी, आप जब पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये किसका खंडहर है। बोले सुनिए, यहां पहले एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया विधवा थी, उसके परिवार में कोई था नहीं, और वह जो है पकौड़ी बनाया किया करती थी। देसी घी की पकौड़ी उसके यहां बनती थी, उसी से बेच करके अपने जीवन का निर्वाह करती थी। एक दिन बुढ़िया ने स्वप्न देखा कि मैं मर गई हूं, मेरी शरीर छूट गई है, और ये गांव वाले जो हैं ये सब मैं जितना पैसा रखी हूं, मेरे घर का जितना सामान है, सब गांव वाले अपने घर में लेकर के भागे जा रहे हैं। अब मैं मरी पड़ी हूं, कोई मेरे सामान की देखभाल नहीं कर रहा है, सब लेके चले जा रहे हैं। जब सुबह बुढ़िया उठी तो जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भरम जाई। जैसे जागने के बाद स्वप्न का भ्रम चला जाता है, बुढ़िया उठी तो उसको लगा राम राम, मैं तो जिंदा हूं, मरी नहीं हूं। गई, अपना पूरा सामान वामान तिजोड़ी उजोड़ी खोल के देखी, पैसा वैसा है कि सब गांव वाले लेके गए। तो तिजोड़ी में पैसे वगैरह सब थे। उसके मन में आया कि एक दिन मैं मर ही जाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति द्वारिकाधीश के नाम से कर दूं। तो गई, महंत जी के चरणों में प्रणाम करी, और प्रणाम करके कहा, महंत जी, मैं अपनी पूरी संपत्ति, अपना मकान, अपना खेत खलिहान जो भी है, अपनी सारी संपदा मैं द्वारिकाधीश को समर्पित करना चाहती हूँ। महंत जी ने कहा ठीक है, समर्पित कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा, गांव वालों को बुलाया गया, और गांव वालों को बुला करके जब समर्पित कर दिया गया तो महंत जी ने उसका नाम रख दिया भक्तिन। क्या नाम रखा? भक्तिन। अब भक्तिन नाम पड़ गया। महंत जी भक्तिन 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 उसको बुलाते थे। अब देखिए भगवान कितने दयालु हैं, भगवान की कितनी कृपा भक्त के ऊपर होती है। जब सबको भोजन परोसा जाता था तो और किसी के थाली में घी नहीं दिखाई पड़ता था, परंतु भगतिन के थाली में घी दिखाई पड़ता था। भगतिन के थाली में घी दिखाई पड़ता था। महंत जी ने सोचा कि ये इसके थाली में घी कहां से आ जाता है। शाम को जब महंत जी भगतिन को दूध दिए पीने के लिए, तो भगतिन बड़ा चबा चबा के दूध पिए। ऐसा लगता है कि जैसे इसके दूध में कोई मेवा मिला दिया हो, ड्राई फ्रूट्स मिला दिया हो, और खूब चबा चबा के दूध पिए। महंत जी एक दिन पूछे कि तुम बड़ा चबा चबा के पीती हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि महंत जी, मेरे दूध में मेवा कोई ज्यादा मिला देता है, अब मैं क्या करूं, इसलिए मुझे चबा चबा के पीना पड़ता है। पहले उसको चबाती हूं, बाद में दूध पीती हूं। एक दिन पुजारी जी ठाकुर जी की पूजा करने के लिए गए थे, तो ठाकुर जी के बाजूबंद पर घी लगा था। ठाकुर जी के बाजूबंद पर घी लगा था, तो पुजारी जी ने सोचा कि कोई पूजा करने आया होगा तो लगा दिया होगा। दूसरे दिन जब पूजा करने के लिए पुजारी जी गए, तो ठाकुर जी का पूरा हाथ है घी में डूबा हुआ था।
समझ गए पुजारी जी, ओ हो, यानी ठाकुर जी इस भक्तिन के लिए घी चुरा चुरा के देते हैं दाल में। तब सोचे कि जब अगर घी देते होंगे तो काजू और बादाम देते होंगे। जब जा करके देखा जहां काजू बादाम रखा था, एक दिन ठाकुर जी उसका ढक्कन बंद करना भूल गए थे। जल्दी जल्दी निकाले, ढक्कन बंद करना भूल गए, तो देखे तो राम राम, ये तो काजू भी आधा हो गया, यानी ये भक्ति सब खाली। देखिए ठाकुर जी माने भक्त के लिए चोरी भी कर रहे हैं। तो जो ये महंत जी थे, पुजारी जी थे, वो थोड़ा चालाक थे। तो भगवान की आरती करते थे जब, तो आरती करने के बाद भगवान को एक स्तुति सुनाते थे। कौन सी स्तुति? ग्वाल सिंहासन स्वर्ण सिंहासन पे पूजी के, भय ठाकुर हो पे ठगोरी न छूटी। कनक सिंहासन पे पूज के, भय ठाकुर हूँ पे ठगोरी न छूटी। और काहू को काम बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी ये चोरी न छूटी। हे ब्रजराज, हे ब्रजनाथ, आप तो ठाकुर जी हैं, ऊपर बैठे हैं, और जब वृंदावन में रहते थे तो माखन मिश्री की चोरी करते थे, हमारे मंदिर में आके काजू बादाम की चोरी कर रहे हैं, घी की चोरी कर रहे हैं। सच्ची घटना है, ध्यान देना। मैंने एक दिन आपसे बताया था कि व्यास पीठ पर मैं दंत कथा नहीं बोलता, जो संतों से मुझे मिला है वो मैं आपको देता हूं, क्योंकि न इधर है न उधर है, जो है भागवत जी में है और ठाकुर जी के पास है, वही मुझे देते हैं, मैं आपको दे देता हूं। जैसे आप वैसे ही मैं। बस इतनी बात है कि आप हमें चौकी पर बैठा दिए हैं, जमीन आपकी, चौकी पर बैठा दिए, इसलिए मैं आपका चौकीदार बन गया, और आप जमीन पर बैठे हैं इसलिए आप हमारे जमींदार बन गए। भय ठाकुर हैं पठगोरी न छोटी। एक दिन महंत जी के मन में विचार आया कि इस भगतिन को मंदिर से निकाल दिया जाए। ठाकुर जी के सामने गए, बोले ठाकुर जी आप रोज चोरी करते हैं, अरे सामान कुछ रख दिए हैं, कभी संत आ गए तो क्या निकाल के देंगे, और आप रोज चोरी कर करके उसी भगतिन को खिलाए जा रहे हैं, अब तो मान जाइए। तो भगवान जब नहीं माने तो एक दिन गांव वालों को बुलाया महंत जी ने। गांव वाले आए, अरे महंत जी क्या हो गया? तो महंत जी ने कलंक लगा दिया उस बूढ़ी माँ पर, उस भक्तिन पर कलंक लगा दिया कि इस बुढ़िया ने एक दूसरा पति कर लिया है। ध्यान दें, इस बुढ़िया ने, भक्ति ने एक दूसरा पति कर लिया है। बुढ़िया रोने लगी, अरे महंत जी आप कैसी बात करते हैं, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, और आपको मैंने द्वारिकाधीश को पूरी संपत्ति दे दिया, उस समय हमें कलंक नहीं लगा, और आज मैं जब बूढ़ी हो गई तो मुझे आपने कलंक लगा दिया। अरे मेरे मरने का समय आ गया है, कम से कम इतना तो कलंक न लगाओ मेरे ऊपर। मुझे द्वारिकाधीश की संपत्ति भी नहीं चाहिए, परंतु महंत जी मैं इस मंदिर को छोड़ करके चली जाऊंगी, परंतु मेरे ऊपर कलंक मत लगाइए। भक्ति रोने लगी। गांव वाले आए, भक्ति ने अपनी बात कही, सबको विश्वास हो गया कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकती।
तो महंत जी से पूछा कि ये बताओ, इसने दूसरे पर पुरुष किसको कर लिया, किस पुरुष को अपना पति इसने बना लिया? तो महंत जी ने कह दिया, यही मंदिर में जो द्वारिकाधीश बैठे हैं, इन्हीं को इसने अपना पति बना लिया है। भक्तिन इस बात से तो बड़ी प्रसन्न हुई कि ठाकुर जी को पति बना दिया, परंतु आज उस भक्ति ने कुछ दिन में खाया पिया नहीं। भोजन का समय आया तो महंत जी थाली लेकर के आए कि आप भोजन कर लो, मुझसे गलती हो गई। भक्ति ने कहा, नहीं महंत जी, आज भूख नहीं है, मैं कुछ पाऊंगी नहीं। पूरा दिन बीत गया। रात्रि के समय महंत जी दूध लेकर के आए उसको पीने के लिए कि भक्तिन आप दूध पी लो। भक्तिन ने कहा, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं दूध नहीं पीऊंगी। जब मेरे भाई बहन ब्रह्म मुहूर्त आया, ब्रह्म मुहूर्त के समय अचानक द्वारिकाधीश का दरवाजा खुल गया और द्वारिकाधीश दिव्य मूर्ति में से प्रकट होकर के खड़े हो गए। और ज्यों ही खड़े हुए, भक्तिन ने अपना माथा द्वारिकाधीश के चरणों में नवाया। भक्तिन की आत्मा निकली और द्वारिकाधीश में समाहित हो गई। बंधुओं, प्रातः कालीन जब महंत जी उठे तो भक्तिन का माथा द्वारिकाधीश के चरणों में है और प्राण पखेरु द्वारिकाधीश में समाहित हो गए हैं। रोने लगे महंत जी। महंत जी उस भक्तिन का दाह संस्कार अपने हाथों से ले गए किए और तब अचानक द्वारिकाधीश बोल पड़े, अरे महंत जी, रोज अगर मेरी आरती होगी तो मेरी आरती के बाद छत पर से आपको भगतिन की भी आरती उतारनी पड़ेगी। आज करहरा गांव में द्वारिकाधीश की जब आरती होती है तो छत पर से महंत जी भक्तिन की भी आरती उतारते हैं, जहां भक्तिन की शरीर जलाई गई थी। बोल द्वारिकाधीश की।